हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, वेलकम टू वाइज लर्निंग प्लेटफॉर्म। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम 7.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। उसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, पहले उस एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं। एग्जांपल नंबर 7, उसमें 3 पार्ट हैं। देखो, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ आपको कि इस एक्सरसाइज के अंदर जो भी हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, जो प्रीवियस क्लासेस के अंदर आप लोग पढ़ चुके हो, वो आइडेंटिटी आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। उन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ मतलब कहने का है कि आपको वो सब चीज़ें याद होनी चाहिए। उन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बिना आप इस एक्सरसाइज का एक भी क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते हो। ओके, तो हमारा स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट। इसमें गिवन है हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है किसका, कोस स्क्वायर एक्स का। तो इंटीग्रेशन ऑफ कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब ये जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दे रखा है कोस स्क्वायर, ये किसकी फॉर्म में, स्क्वायर की फॉर्म में है। आपको पता होगा कि सिंपल कोस एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमारे पास गिवन है। कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स। बट कोस स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, इसको कोस एक्स की फॉर्म में चेंज करेंगे, मतलब इसका स्क्वायर हटा देंगे। उसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। और आपको अगर पता हो तो कोस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, कोस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, कोस स्क्वायर थीटा पढ़ा है ना आप लोगों ने। कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 प्लस कोस 2 थीटा अपॉन 2 किसके इक्वल होता है, 1 प्लस कोस 2 थीटा। थीटा की जगह यहाँ पर एक्स लिखा हुआ है तो मैं एक्स यूज़ कर रहा हूँ, कोस 2 थीटा अपॉन 2। ये आइडेंटिटी पढ़ी होगी शायद आप लोगों ने। इस आइडेंटिटी के बारे में आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है किसी न किसी क्लास के अंदर। अगर आपको लर्न नहीं है तो आप चीज़ों को जाकर याद कर सकते हो। सेम इसी प्रकार से साइन स्क्वायर थीटा की भी आइडेंटिटी आप लोगों ने पढ़ा है। उसमें क्या होता है, 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2। ओके, बट हमारे यहाँ पर रिक्वायरमेंट किसकी है, कोस स्क्वायर एक्स की, तो मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ। तो मैं कोस स्क्वायर एक्स के प्लेस पर क्या पुट कर दूंगा, ये वैल्यू। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कोस 2x अपॉन 2। अब अगर आप में से कोई स्टूडेंट ये जानना चाहे कि हम लोगों ने इस आइडेंटिटी को यूज़ क्यों किया, क्या रिक्वायरमेंट थी, तो देखो इसके अंदर अगर अब हमारे पास जो क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल हो गया। क्यों, क्योंकि जो कोस 2x है इसके अंदर से स्क्वायर हट गया यहाँ से। अब इसका हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं। कोस 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन 2x। क्लियर है ना, या तो इतना तो पता है ना आपको। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं। तो इसको 2 को मैं अलग अलग डिवाइड कर देता हूँ, आ जाएगा 1/2 प्लस कोस 2x अपॉन में 2 dx। ओके, अगर आप इसको इंटीग्रेशन की फॉर्म में भी अलग अलग लिखना चाहो तो लिख सकते हो 1/2 dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कोस 2x dx। क्लियर। इसको हम लोगों ने इस फॉर्म में क्यों कन्वर्ट किया, आई थिंक समझ गए आप लोग। क्योंकि इसका अब हम इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं। स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमारे पास कोई फॉर्मूला था नहीं और उसका हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते थे। ओके, तो जब इसका करेंगे तो 1/2 क्या आ जाएगा, 1/2 एंड इसका आ गया x प्लस इसका 1/2 ऐसे ही रहेगा एज इट इज़। कोस 2x का क्या होता है, दैट इज साइन 2x। तो जब 2x का हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, अपॉन में एक 2 और आ जाएगा प्लस c। आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, नीचे जो 2 है 1/2x प्लस ये क्या हो जाएगा 1/2 एंड 1/2 ये यहाँ पर है और ये 2 ये है, तो ये हो गया 1/4 साइन 2x प्लस c। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर। क्लियर है ना। तो इसके लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के लिए, तो वो है आपको ये आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। जो ट्रिग्नोमेट्रिक कुछ आइडेंटिटी है आपकी प्रीवियस क्लासेस की बुक के अंदर आपको मिल जाएंगी, बाकी आपको ये सब चीज़ें लर्न होनी चाहिए। अच्छा, अभी क्वेश्चन नंबर इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें मूव करते हैं हम। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, आप मेरे से नोट करना चाहते हो तो नोट कर सकते हो। सेकेंड पार्ट में हमारे पास गिवन है साइन 2x कोस 3x dx। इंटीग्रेशन करना है हमें किसका, साइन 2x कोस 3x dx। अब इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, देखो आप लोगों ने पढ़ा होगा साइन a। मैं यहाँ पर a लिखूँ या xy लिख दूँ, चलो a भी लिख लेता हूँ यहाँ पर। अगर कोई स्टूडेंट xy यूज़ करता है तो आप xy यूज़ कर सकते हो। साइन a एंड कोस b, ये पढ़ा है आप लोगों ने। क्या होता है ये, साइन a प्लस बी एंड साइन a माइनस बी, साइन a माइनस बी, साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी अपॉन 2। ओके,
पढ़ा है इस आइडेंटिटी के बारे में आप लोगों ने, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अगर मैं इसके प्लेस पर इसको पुट कर दूं, अब हमें रिक्वायरमेंट क्यों है, सबसे जो ज़रूरी बात है कि हमें ज़रूरत क्यों है कि हम इस आइडेंटिटी को अप्लाई करें। देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, साइन 2x एंड कोस 3x, ये किसके अंदर है हमारे पास, दोनों मल्टीप्लिकेशन के अंदर है, और इसका हमारे पास कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है इंटीग्रेशन को सोल्व करने का। बट जब हम लोगों ने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट किया तो देखो साइन ए प्लस बी आ गया, इसकी समथिंग वैल्यू आ जाएगी जब हम ए को प्लस बी में प्लस करेंगे, प्लस बीच में किसका साइन आ गया, प्लस का, एंड साइन ए माइनस बी। अब दोनों क्या है, अलग अलग है, ये दो अलग अलग फंक्शन है और इनका हम आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो क्या इस वैल्यू को मैं पुट कर सकता हूँ यहाँ पर, तो मैं रख देता हूँ यहाँ पर साइन ए प्लस बी कितना है यहाँ पर 2x प्लस 3x। अगर आप कहो तो मैं इसको लिख ही देता हूँ 2x प्लस 3x। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको प्लस कर लेंगे, प्लस क्या आ जाएगा ये साइन ए माइनस बी, ए माइनस बी मतलब 2x माइनस 3x अपॉन 2 dx। अब देखो 1/2 को बाहर रख लेता हूँ कि कितना आ गया, साइन 2x प्लस 3x कितना हो गया, साइन 2x प्लस 3x हो गया साइन 5x, प्लस अब ये कितना हो गया इधर, साइन 2x माइनस 3x, अंदर कितना बचेगा माइनस x dx। ओके, और साइन ऑफ माइनस x कितना होता है, ये पढ़ा होगा आप लोगों ने, साइन माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, दैट इज़ माइनस ऑफ साइन थीटा। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ साइन थीटा, मतलब माइनस का साइन बाहर आ जाएगा। बट अगर यही चीज़ मैं कोस में अप्लाई करूँ तो कोस माइनस थीटा कितना होता है, कोस ऑफ माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, दैट इज़ कोस थीटा, मतलब वो जो कोस होता है वो माइनस साइन को खा जाता है। समझ गए ना, साइन क्या करता है, माइनस का जो नेगेटिव साइन होता है उसको बाहर लेके आ जाता है अपने आगे, बट जो कोस होता है वो नेगेटिव साइन को खा जाता है, गायब कर देता है। ओके, अब हम इसका इजीली इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो 1/2 साइन 5x का कितना हो जाएगा, दैट इज़ कोस ऑफ 5x, और जैसे सी वर्ड देखा क्या लगा देंगे नेगेटिव साइन, अपॉन 5 प्लस, तो इसमें जो माइनस का साइन था बाहर आ जाएगा, एक तो नेगेटिव साइन यहाँ पर है ही। ओके, एंड साइन x का जब हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, कोस x क्या हो जाएगा, माइनस कोस x, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस। ओके, प्लस सी। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसको मैं अगर चाहूँ तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो आप, माइनस ऑफ 1/10 कोस ऑफ 5x प्लस 1/2 कोस x प्लस सी। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट। अब देखते हैं हमारा जो 7 नंबर का थर्ड पार्ट है, उसमें गिवन है साइन क्यूब एक्स डी एक्स। तो इंटीग्रेशन किसका करेंगे हम, थर्ड पार्ट है, इसके अंदर दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स डी एक्स। इसके अंदर देखो हमारे पास क्या गिवन है, पावर दे रखी 3। अब आपको पता है कि साइन क्यूब एक्स का हमारे पास इंटीग्रेशन करने का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, तो इसको हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या तो सिंपल साइन एक्स कोस एक्स में कन्वर्ट कर दें, या फिर आपको लगता है कि कोसिकेंट स्केयर का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमें पता है, आप उसमें चेंज करना चाहो तो कर दो, अगर आपको लगता है आप कर सकते हो तो। ओके, और अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन के बारे में, तो इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से सोल्व कर सकते हैं, और आई थिंक मुझे लगता है कि सेम क्वेश्चंस या फिर इससे मिलता जुलता क्वेश्चन हम 7.2 एक्सरसाइज में डिस्कस कर चुके हैं। ओके, बताया था मैंने आप लोगों को, इसको हम लोगों ने साइन क्यूब एक्स को साइन स्केयर एक्स में और साइन एक्स में ब्रेक करके इसको हम कर सकते हैं। चलो उस मेथड को भी मैं डिस्कस करूँगा अभी आपके साथ, बाकी मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ इस क्वेश्चन को एक बार। देखो पहले इसको हम आइडेंटिटी की हेल्प से सोल्व कर लेते हैं कि किस आइडेंटिटी से हम इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो एक आइडेंटिटी आप लोगों ने पढ़ी होगी साइन 3x। साइन 3x किसके इक्वल होता है, 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। ये आइडेंटिटी आप लोगों में से किस किस स्टूडेंट ने पढ़ी है। ओके, अगर किसी ने नहीं पढ़ी है तो जाके याद कर लो, एक इसी प्रकार से कोस के बारे में भी होती है, आप इसको याद कर लो। साइन 3x किसके इक्वल होता है, 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। ओके, अब यहाँ पर आप चीज़ नोट कर रहे हो, देखो यहाँ पर क्या गिवन है, साइन 3x, क्या गिवन है, सॉरी साइन क्यूब एक्स। तो इस साइन क्यूब एक्स को हम एक साइड रख लेंगे, बाकी सारी टर्म्स को इस इक्वल के साइन के दूसरे साइड ले जाएंगे। और उसके अलावा आप एक चीज़ और नोट कर पा रहे हो, यहाँ पर क्या है साइन 3x, इसका भी हम इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं। और यहाँ पर क्या है, दैट इज साइन x, इसका भी इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं ईजिली, और इनके बीच में कोई मल्टीप्लिकेशन का साइन भी नहीं है। मतलब ये क्वेश्चन अगर हम इस आइडेंटिटी से यहाँ से साइन क्यूब एक्स को निकाल लेते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, 4 साइन क्यूब एक्स को इधर ले आता हूँ, 4 साइन क्यूब एक्स
बाकी टर्म को अपोजिट साइड ले जाता हूँ, साइन एक्स माइनस साइन 3x। क्लियर है यहाँ तक? आप क्या करेंगे, 4 को इसके अपन में ले जाएंगे, साइन क्यूब एक्स किसके इक्वल हो गया, 3/4 साइन एक्स माइनस 1/4 साइन 3x। तो अब साइन क्यूब एक्स की वैल्यू हमें मिल गई, ये वैल्यू, और आपको दिख रहा है इसका, तो इजीली आप इंटीग्रेशन कर सकते हो, इसमें तो कुछ डिफिकल्ट बचा ही नहीं है। तो अब हमारा क्वेश्चन भी सोल्व हो गया मतलब। तो मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ यहाँ पर, 3/4 साइन एक्स माइनस 1/4 साइन 3x, ओके, एंड dx। अब इंटीग्रेशन कर दो इन चीज़ों का आप, इन दोनों फंक्शंस का। तो 3/4 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, साइन एक्स का क्या होता है, कोस एक्स, बट जैसे ही आप लोगों ने सी वर्ड देखा आगे क्या लगा देंगे, माइनस साइन माइनस कोस एक्स, ओके। एंड यहाँ पर एक माइनस साइन ऑलरेडी है, 1/4 अगेन साइन 3x का क्या हो जाएगा, कोस 3x। और जब हम 3 का करेंगे, 3x का करेंगे तो 3 कहाँ पे आ जाएगा, डिवाइड में। क्लियर है ना, कोस 3x/3। और एक जब माइनस का साइन आएगा तो एक माइनस ऑलरेडी था इसके साथ, और एक माइनस और आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और प्लस सी। अब लिख दो यहाँ पर कितना आ गया, -3/4 कोस एक्स प्लस 1/4 इंटू 3 कितना हो गया, 12 कोस 3x प्लस सी। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर बाय द मेथड ऑफ दिस। मतलब अगर हम लोगों ने इसमें साइन क्यूब एक्स को आइडेंटिटी पुट करके किया तो हमारा क्या आंसर आ गया, ये। सेकंड मेथड मैंने डिस्कस किया था, मैं वो भी बता देता हूँ आप लोगों को एक बार, ताकि चीज़ें अगेन रिवाइज हो जाए, हम लोगों ने कैसे किया था इस क्वेश्चन को। आप लोग अगर नोट करना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx। तो मैंने क्या किया था उस टाइम पर, आपको बताया था कि इसको हमें क्या करना है, साइन स्क्वायर एक्स एंड साइन एक्स में ब्रेक करना है dx। और ऐसा मैंने क्यों करवाया था, क्योंकि हमारे पास इस साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, इसकी प्लेस पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। अब कैसे लिख सकता हूँ, ये आइडेंटिटी आई थिंक आपको पता होनी चाहिए, और मेरे हिसाब से ट्रिग्नोमेट्री की सबसे ईजी जो आइडेंटिटी है ना, वो यही है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, ओके। साइन एक्स एज इट इज रखो, dx। अब हम लोगों ने क्या माना था यहाँ पर, इस कोस एक्स को t माना था, कोस एक्स इक्वलेंट टू t। और इसका जब हम लोगों ने डेरिवेटिव किया था तो क्या आया था, कोस एक्स का क्या होता है, माइनस ऑफ साइन एक्स dx इक्वल टू dt। तो साइन एक्स dx के प्लेस पर मैं क्या पुट कर सकता हूँ, साइन एक्स dx, इस माइनस साइन को इधर ले आते हैं, सॉरी ये t है इधर dt, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ dt, ओके। उसके प्लेस पर ये वैल्यू पुट कर दूँ माइनस dt, चलो रख देते हैं। तो इसके अंदर तो 1 माइनस कोस को हमने क्या माना है, t, तो इसको रख देंगे t स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर, साइन एक्स dx को हम क्या रख देते हैं, माइनस dt। अब आप इसका ईजिली इंटीग्रेशन कर सकते हो, इस माइनस साइन को बाहर ले आता हूँ, 1 माइनस टी स्क्वायर dt। अब इंटीग्रेशन करो, 1 का क्या हो जाएगा, t, एंड टी स्क्वायर का हो जाएगा t³/3 प्लस सी, ओके। अब वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, माइनस टी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, दैट इज कोस एक्स, दैट इज कोस एक्स माइनस, अगेन यहाँ पुट कर दो, cos³ x/3 प्लस सी। अगर आप माइनस साइन को भी अंदर लेना चाहो तो ले लो इसको भी, ये हो जाएगा माइनस ऑफ कोस एक्स, प्लस हो जाएगा ये cos³ x। अच्छा ये t की पावर थी नहीं थी ना, तो ये कंप्लीट कोस, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, cos³ x/3 प्लस सी। तो इस पर इस मेथड से हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये मतलब माइनस कोस एक्स प्लस cos³ x/3 प्लस सी। तो अगर मैं इस मेथड से इस क्वेश्चन को करता हूँ तो ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ओके। बट अगर आपको आइडेंटिटी यूज़ करके करना है तो वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम देखते हैं हमारी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 7.3, और इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है दैट इज साइन स्क्वायर 2x + 5। इसके अंदर देखो क्वेश्चन में ये जो एक एक्स्ट्रा x लगा हुआ है ना यहाँ पर, साइन स्क्वायर ये वाला x, ये टाइपिंग मिस्टेक है, इस x को आप यहाँ से हटा देना, ये x नहीं है क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 2x + 5 dx।
और हमें पता है कि साइन स्क्वायर का हमारे पास डायरेक्ट इंटीग्रेशन का कोई भी फॉर्मूला गिवन नहीं है, तो इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, किसी ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे जिसका हमारे पास इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला गिवन है। तो साइन स्क्वायर थीटा की एक आइडेंटिटी होती है, शायद आप सभी लोगों को पता होगा, वैसे मैं बता भी चुका हूँ अभी 2-3 बार ये चीज़ें, 1 माइनस कोस ऑफ 2 थीटा अपॉन 2। ओके, तो इस आइडेंटिटी को यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं कि देखो यहाँ पर इस आइडेंटिटी के अंदर जो हमारा कोस आया है इसके ऊपर स्क्वायर नहीं है, मतलब इस कोस 2 थीटा का इंटीग्रेशन भी हम कर सकते हैं और 1 का इंटीग्रेशन भी हम इजीली कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इस आइडेंटिटी को अप्लाई कर देता हूँ, 1 माइनस कोस ऑफ 2 थीटा, थीटा के प्लेस पर क्या है यहाँ पर, दैट इज 2x प्लस 5, 2x प्लस 5 अपॉन 2 dx। अब क्या करेंगे, हम इस 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं और आप चाहो तो इन दोनों को अभी अलग अलग कर देते हैं। तो इस 2 से 1 को भी डिवाइड कर देते हैं और इस 2 से कोस 2 थीटा को भी डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 2 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कोस ऑफ, इस 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो अंदर कितना हो जाएगा, दैट इज़ 4x प्लस 10। ओके, क्या किया हम लोगों ने, ये जो 2 था ना, इसके एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, अपॉन 2 है, 2 तो साथ रहेगा इसके dx। अब सिंपली इसका हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं काफ़ी आसानी से, तो इसका क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 2 कॉन्स्टेंट है और dx का क्या आ जाएगा, दैट इज़ x माइनस, तब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 अपॉन 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लेंगे। कोस का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होता है, दैट इज़ साइन थीटा या फिर साइन x, और यहाँ पर x के प्लेस पर क्या है, 4x प्लस 10। ओके, और जब 4x का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा अपॉन में प्लस c। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, दैट इज़ x अपॉन 2 माइनस इस 2 की और इस 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8, 1 अपॉन 8 साइन ऑफ 4x प्लस 10 प्लस c। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर। ओके, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है, साइन 3x कोस 4x, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x कोस ऑफ 4x एंड dx। तो इसके अंदर हम कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, साइन ए साइन बी की, साइन ए एंड कोस बी, साइन ए एंड कोस बी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी अपॉन 2। आप इसको कंप्लीट किया अपॉन में 2 लिख दो या फिर 1/2 लिख दो, दोनों एक ही बात है। ओके, तो इस आइडेंटिटी को मैं यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ। तो ये 1/2 है, चलो इसको साथ ही लिख देते हैं। तो साइन ए प्लस बी जो हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, साइन ए प्लस बी कितना, यहाँ पर ये ए है 3x एंड ये है b, तो ये आ जाएगा 3x प्लस 4x दैट इज़ 7x। अब मैं इनको डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन हम ऑलरेडी एग्जाम्पल में डिस्कस कर चुके हैं, तो इन चीज़ों को डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो ये हो गया 3x प्लस 4x दैट इज़ 7x प्लस साइन ऑफ a माइनस बी, साइन ऑफ a माइनस बी करेंगे तो 3x माइनस 4x करेंगे तो आ जाएगा माइनस x। और साइन माइनस थीटा कितना होता है, चलो पहले पुट कर देते हैं अपॉन में 2 एंड dx। इसको नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7x एज इट इज़ रहेगा, और साइन जो माइनस x है, ये आप लोगों ने एक आइडेंटिटी पढ़ा होगा कि साइन माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस ऑफ साइन थीटा। ओके, क्योंकि ये चीज़ें मैं बार बार रिपीट करता रहता हूँ, पहले क्वेश्चन में आई थी तब भी मैंने बताया था, अभी अगेन दोबारा से बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें रिपीट करने से याद हो जाती हैं। तो ये माइनस क्या होता है, नेगेटिव जो साइन होता है ये बाहर आ जाता है, और सेम अगर कोस के केस में होता है तो कोस क्या करता है, इस नेगेटिव साइन को खा जाता है। ओके, माइनस, इस माइनस साइन बाहर आ गया, दैट इज साइन x अपॉन 2 dx। अब सिंपली इसका क्या करते हैं, हम इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो 1/2 कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर ले आता हूँ, ब्रैकेट साइन 7x का क्या हो जाएगा, दैट इज कोस ऑफ 7x, और c है आगे वर्ड है तो इसके आगे क्या लगा देंगे, माइनस, मतलब माइनस कोस 7x होता है इसका इंटीग्रेशन, और जब 7x का करेंगे तो अपॉन में 7 माइनस साइन x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ कोस x, माइनस ऑफ कोस x प्लस c। ओके, अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में,
तो ये है हमारा रफ वर्क, इसको इस क्वेश्चन से अलग रखना। ये मैंने आप लोगों को सिर्फ समझने के लिए बताया था। तो 1/2 को आप चाहो तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो दोनों केसेस के अंदर, तो ये हो जाएगा -ऑफ cos 7x अपॉन इस 2 की सब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज़ 14, और ये जो माइनस और एक ये माइनस 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 क्या हो जाएगा, दैट इज़ प्लस cos x अपॉन ये जो 2 है इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा जाके, तो ये आ जाएगा cos x अपॉन 2 प्लस c। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3rd में गिवन है, इंटीग्रेशन करना है cos 2x, cos 4x एंड cos 6x का। अब आप 3 अलग अलग फंक्शंस देख के घबराना मत इस क्वेश्चन को देख के कि कितना बड़ा क्वेश्चंस दे रखा है हमारे पास। cos ऑफ 6x एंड dx, आइडेंटिटी इसके अंदर भी सेम यूज होगी जो अभी हम लोगों ने पढ़ी sin a sin b की, यहाँ पर किसकी यूज होगी, cos a cos b, cos a एंड cos b। तो इसकी क्या होती है आइडेंटिटी, cos a प्लस बी, cos a प्लस बी प्लस cos ऑफ a माइनस बी अपॉन 2। लेकिन अब आप में से काफ़ी स्टूडेंट ये पूछेंगे यहाँ पर तो cos a और cos b है यहाँ पर, लेकिन cos 3 दे रखे हैं a b एंड c। ओके, अब हम कैसे करें इसका, तो देखो हम क्या करते हैं, दो को सोल्व करते हैं। पहले इन दो को सोल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा उसके बाद इसको यूज़ कर लेंगे हम। तो cos 2x को मैं क्या करता हूँ, एज इट इज रख लेता हूँ, इसके प्लेस पर इस आइडेंटिटी को यूज़ कर देता हूँ। अब डायरेक्ट वैल्यू पुट करूँगा वैसे मैं यहाँ पर, तो ब्रैकेट cos a प्लस बी कितना हो जाएगा हमारा, cos a यहाँ पर कितना है 4x और b के प्लेस पर कितना है, दैट इज़ 6x। तो 4 + 6 कितना हो गया 10x। ओके, कितना हो गया 10x प्लस cos a माइनस b कितना हो जाएगा 4x माइनस 6x, cos ऑफ -2x अपॉन में 2 dx। और अब मैंने बताया था cos माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, cos थीटा, क्योंकि cos क्या करता है, माइनस के साइन को खा जाता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x, ये आ गया cos 10x प्लस cos 2x। क्यों प्लस है, क्योंकि साइन जो सेम है वो सेम रहेगा, इस नेगेटिव से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि cos है, इस साइन को खा गया आपने 1 और इसका 2 एंड dx। अब इस cos 2x से अंदर क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको हम। इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना वो यही है कि अगर आप क्वेश्चंस को थोड़ा सा छोटा करके लिखोगे ना चीज़ों को, तो क्वेश्चन में गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चीज़ों को खुला खुला लिखो, दूर दूर लिखो, ताकि पता रहे कि कौन किसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ओके, cos इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसकी मल्टीप्लाई आ जाएगी, इसका आ जाएगा cos ऑफ 2x एंड cos ऑफ 10x। ये 2 किसके अपॉन में है, इसके अपॉन में भी है, प्लस इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा, देखो ये भी cos 2x है और ये भी cos 2x है, तो इसको मैंने लिख दिया cos स्क्वायर 2x अपॉन 2 dx। अब ये अपॉन 2 का क्या मतलब है, क्योंकि ये 2 इसके भी अपॉन में था, 10x के अपॉन में भी था और 2x के अपॉन में भी था, इसलिए इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो एक बार यहाँ पे भी आ गया, एक बार यहाँ पर भी आ गया। क्लियर है इतना। अब देखो अब क्या करेंगे हम, cos ऑफ 2x एंड cos ऑफ 10x अपॉन 2 dx। अगर आप चाहो तो मैं क्या करता हूँ, दोनों को अलग अलग लिख लेता हूँ, उससे बेनिफिट क्या होगा कि गलती होने के चांस हो जाएंगे काफ़ी कम। cos स्क्वायर 2x अपॉन 2 dx। क्लियर है। अब मैंने अलग अलग, देखो आपके बुक्स वगैरह में देखोगे आप लोगों ने पहले किया होगा शायद, तो अगर आप एक करके इकट्ठा करके सोल्व करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कराया भी जाता है स्टूडेंट को इसी प्रकार से कि हम इनको एक ही लाइन में सोल्व करते हैं। बट मैंने अलग अलग क्यों किया है, क्योंकि चीज़ें थोड़ी सी अलग होने से ना क्वेश्चन थोड़ा छोटा छोटा दिखेगा। अभी तो क्वेश्चन क्या था, बिल्कुल बहुत बड़ा दिख रहा था, उसको सोल्व करने में थोड़ा सा डर भी लगता है काफ़ी स्टूडेंट को, तो देख के इतना बड़ा क्वेश्चन है ना, तो बड़ा उसकी जो शक्ल है ना उसको देख के गलत हो जा कर देते हैं काफ़ी स्टूडेंट। तो फिर इसके अंदर हम अगेन वही a प्लस बी अप्लाई कर देंगे। इसको क्या मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b, तो cos a प्लस बी की आइडेंटिटी फिर यूज़ कर लेता हूँ, और इसमें से जो 1/2 है इसको मैं बाहर रख लेता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा cos a प्लस बी कितना हो जाएगा 2x प्लस 10x कितना हो गया 12x, प्लस cos a माइनस बी cos ऑफ -8x बाई 2x माइनस 10x कितना हो गया -8x अपॉन में 2, इसका 2 एक और आ गया dx।
प्लस, अब इसको देखो आप, कोस स्क्वायर थीटा का क्या होती है आइडेंटिटी, यहाँ पर लिख रहा हूँ अलग से देख लेना। कोस स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी क्या होती है, 1 प्लस कोस 2 थीटा अपॉन 2। तो इसके प्लेस पर इस आइडेंटिटी को यूज़ कर लूँ मैं। ये क्वेश्चन तो हम यार कई बार कर चुके हैं, इसमें तो मेरे हिसाब से प्रॉब्लम आपको नहीं आनी चाहिए। और ये 1/2 है, इसका 1/2 को इसको मैं बाहर रख लेता हूँ। तो कोस स्क्वायर 2x के प्लेस पर क्या आ जाएगा, 1 प्लस कोस 2 थीटा जब पुट करूँगा तो थीटा तो क्या आ गया, ओनली 2x क्या है थीटा, और इसके साथ एक 2 यहाँ पर और लगा हुआ है, तो कितना हो जाएगा 4x कोस 4x अपॉन में 2 इंटू dx। अब इसको सोल्व कर सकते हो आप लोग। तो ये 2 अगेन इसको बाहर लेके आऊँगा तो कितना आ गया, 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ कोस 12x, और ये माइनस साइन कोस है तो माइनस के क्या करेगा, खा जाएगा, तो कितना आ गया कोस ऑफ 8x dx। कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना, इस 2 को हमने क्या किया, बाहर लेके आया, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया dx, प्लस इसके साथ 1/2 ऑलरेडी है, इसका 2 है, इसको भी बाहर लेते हैं, ये भी कितना हो गया 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कोस 4x dx। इसलिए मैंने अलग अलग किया था, क्योंकि अगर हम इकट्ठा रखते हैं ना तो 1/4 किसके साथ 2 है, किसके साथ 2 नहीं है, उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है। तो 1/4 अब हम इसका ईजिली इंटीग्रेशन कर सकते हैं, सब कुछ बिल्कुल साफ साफ सुथरा सुथरा नज़र आ रहा है। इसका अब हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो कोस 12x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, दैट इज़ कोस का क्या हो जाएगा, साइन 12x अपॉन 12 प्लस कोस 8x का क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 8x अपॉन 8। 8x का क्या हो गया 8, प्लस ये 1/4 है तो इसका हो गया। अब इसका स्टार्ट करते हैं, 1/4 को बाहर रखो, 1 का क्या हो जाएगा x, प्लस कोस 4x का कितना हो जाएगा, साइन ऑफ 4x अपॉन 4 प्लस c। ओके, अब देखो 1/4 इसके साथ भी है, 1/4 इसके साथ भी है। अगर आप चाहो तो आपका आंसर यहीं भी ठीक है, इतना छोड़ दो, आपका आंसर सही है। इससे आगे आप हेडेक लेना नहीं चाहते, तो अगर आप चाहते हो चीज़ों को और थोड़ा सा साफ़ सुथरा रखना, तो मैं क्या करता हूँ, इस 1/4 को बाहर ले आता हूँ और इन चीज़ों को आप लिख दो। यहाँ पे क्या बच गया, साइन 12x अपॉन 12 प्लस साइन ऑफ 8x अपॉन 8, ये 1/4 बाहर जा चुका है, प्लस x प्लस इधर बच गया साइन ऑफ 4x अपॉन 4 एंड लास्ट में प्लस कर दो c। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर। अब देखो इसमें डिफ़िकल्ट कुछ नहीं है, सिर्फ आइडेंटिटी यूज़ करते चलो, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। बस एक चीज़ याद रखना, चीज़ों को थोड़ा खुला खुला लिखना, बड़ा बड़ा लिखना, ताकि समझ में आए किसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। आता सभी को ये क्वेश्चन सब स्टूडेंट कर लेंगे, लेकिन गलती होने के चांसेस इसमें ज़्यादा हैं, इसलिए बोल रहा हूँ आपको। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास गिवन है साइन क्यूब 2x + 1। साइन क्यूब 2x + 1, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी काफ़ी बार कर चुके हैं, 2-3 क्वेश्चन इस प्रकार के डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर सिर्फ जो x की वैल्यू है दैट इज़ 2x + 1 ये चेंज हो गई है। जो प्रीवियस क्वेश्चन हम लोगों ने किया था वहाँ पर इस x के प्लेस पर या तो सिंपली x था या कुछ और वैल्यू थी, यहाँ पर सिर्फ x की वैल्यू चेंज हो गई है, बाकी एज इट इज़ क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो साइन क्यूब 2x + 1 dx, तो साइन क्यूब का हमारे पास डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है, तो इसको हम क्या कर लेंगे, किसी ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ब्रेक कर लेंगे जिसका हम इजीली इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हैं। तो साइन क्यूब को मैं क्या करता हूँ, पहले लिख लेता हूँ साइन स्क्वायर x के प्लेस पर क्या है यहाँ पर 2x + 1 एंड साइन 2x + 1। तो क्या किया हम लोगों ने अभी तक, यहाँ पर जो एक क्यूब था इसको ब्रेक कर दिया, यहाँ पर पावर एक बार 2 लिख दिया, एक बार यहाँ पर 1 पावर है, 1 को आप लिखो चाहे मत लिखो एक ही बात है। ओके, तो ये 2 हो गई साइन स्क्वायर x एंड साइन x, इसके अंदर हम लोगों ने इसको ब्रेक कर दिया, और x के प्लेस पर आप याद रखना 2x + 1 है यहाँ पर। तो मैं क्या कर लेता हूँ, अब इस साइन स्क्वायर को अगेन कोस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो आपको एक आइडेंटिटी पता है, साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x इक्वल टू क्या होता है 1। तो साइन स्क्वायर x किसके इक्वल हो जाएगा, 1 - कोस स्क्वायर x, 1 - कोस स्क्वायर x के प्लेस पर दैट इज़ 2x + 1, और साइन x को हम क्या रखेंगे, एज इट इज रखेंगे साइन ऑफ 2x + 1 dx। अब मैं क्या करूँगा, इस कोस x को t मान लेते हैं हम, क्या मान लेते हैं t, क्योंकि इसका डेरिवेटिव क्या आएगा साइन x, और वो हमारे पास गिवन है यहाँ पर, इसलिए हम इसको क्या करते हैं t मान लेते हैं। इसको हमने कंप्लीट एक ब्रैकेट में रखना है, ये क्योंकि ये क्या है 1 - कोस स्क्वायर x, एक फॉर्मूला, इसको हमने कंप्लीट एक ब्रैकेट में रखना है। तो कोस स्क्वायर x को मैं क्या मान लेता हूँ,
कोस स्क्वायर 2x प्लस 1 को मैंने क्या एज्यूम कर लिया, इक्वलेंट टू टी। अब इसका हम डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। सॉरी, कोस स्क्वायर को नहीं, ओनली कोस को, स्क्वायर गलत लगा दिया मैंने यहाँ पर। कोस 2x प्लस 1 को हमने क्या मान लिया, टी मान लिया। तो कोस का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, साइन माइनस ऑफ साइन 2x प्लस 1। और जब हम 2x प्लस 1 का करेंगे तो 2x का क्या आ जाएगा, दैट इज़ 2 dx इक्वलेंट टू dt। अब 2x प्लस 1 हमारे पास, साइन ऑफ 2x प्लस 1 भी है हमारे पास एंड dx भी है। उसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा हम नंबर बचे हमारे पास उनको हम dt के पास भेज देंगे। तो साइन ऑफ 2x प्लस 1 को रख लेते हैं इधर एंड dx को रख लेते हैं इक्वलेंट टू, माइनस का साइन इधर आ जाएगा, माइनस dt, और 2 इधर है, इसको भी दे देते हैं इसको, तो माइनस dt अपॉन 2 आ गया। इसकी वैल्यू को हम पुट कर देंगे उसके अंदर। तो 1 माइनस, इसको कोस को हमने क्या माना था, t, तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर। और इस कंप्लीट के प्लेस पर क्या आ जाएगा, इस कंप्लीट के प्लेस पर मैं क्या रख दूंगा, इधर देखो ये रहा माइनस dt अपॉन 2। तो इसके प्लेस पर हमने क्या रखा, माइनस dt अपॉन 2। आप सिंपली इसका हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ये -1 अपॉन 2 कॉन्स्टेंट नंबर है, इसको बाहर ले आता हूँ, -1 माइनस टी स्क्वायर dt, ये बच गया। इसका आप इजीली इंटीग्रेशन कर सकते हो। तो -1 अपॉन 2, 1 का क्या हो जाएगा, दैट इज़ t, एंड टी स्क्वायर का हो जाएगा t क्यूब अपॉन 3 प्लस c। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। सिंपली अब आपने क्या करना है, सिर्फ इस t की वैल्यू को इस क्वेश्चन में पुट करना है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ -1 अपॉन 2, टी के प्लेस पर क्या है, कोस 2x प्लस 1, क्या आ जाएगा, कोस ऑफ 2x प्लस 1 माइनस टी क्यूब मतलब कोस ऑफ क्यूब 2x प्लस 1 अपॉन 3 प्लस c। ये इसके कंप्लीट के अपॉन 3 है ये, ओके। अब -1/2 से चाहो तो आप अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अभी 2 सेकंड के बाद मैं अपनी इमेज को यहाँ से हटा दूंगा, एक बार लिख के इसको, फिर मैं अपनी इमेज को हटा दूंगा। आप चीज़ों को नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। तो ये हो जाएगा माइनस कोस ऑफ 2x प्लस 1 अपॉन 2, और ये माइनस माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस, और ये आ जाएगा कोस क्यूब 2x प्लस 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया, अपॉन में आ गया 6 प्लस c। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर, ओके। अब 1 सेकंड में अपनी इमेज को हटा देता हूँ यहाँ से। आप लोग नोट करना चाहो तो चीज़ों को नोट कर सकते हो। देखो वीडियो को पॉज करके चीज़ों को नोट कर लो। अब हम कंटिन्यू करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है, साइन क्यूब एक्स कोस क्यूब एक्स। तो इंटीग्रेशन करेंगे हम किसका, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स कोस क्यूब एक्स dx, ओके। ये क्वेश्चन भी जो हमने किया है उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है। इसमें क्या करेंगे हम, वही सेम, जब भी कोस और साइन दोनों चीज़ दे रखी है ना हमारे पास, तो हमें पता है कि इनमें से किसी एक को अगर मैं टी मान लूँ तो दूसरा हमारे पास मतलब उसका डेरिवेटिव क्वेश्चन में मिल जाएगा। बट अगर मैं कोस को एक्स को टी मानता हूँ तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, साइन एक्स। बट यहाँ पर ये दे रखा है पावर के अंदर, तो हम इसके पहले तो पावर ख़त्म करते हैं। तो कोस क्यूब एक्स को एज इट इज़ रख लेते हैं कि उससे तो हमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। हमने किसको लेके आना है, एक साइन चाहिए, वो भी बिना पावर के, तो मैं उसको ले आता हूँ। तो मैं साइन स्क्वायर एक्स को क्या कर लेता हूँ, अलग कर लेता हूँ, और एक साइन एक्स को मैं अलग रख देता हूँ dx। इसको हमने अलग क्यों किया, क्योंकि जब हम cos x को t मानेंगे तो उसका डेरिवेटिव हमारे पास क्वेश्चन में होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास उसका डेरिवेटिव है, ओके। तो इस साइन स्क्वायर x को भी हमें चेंज करना पड़ेगा। तो मैं इसको किस में चेंज कर देता हूँ, कोस के अंदर चेंज कर देता हूँ। तो कोस क्यूब एक्स और साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। इसको लिख सकता हूँ ना मैं, साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, जो अभी 4 नंबर क्वेश्चन में हम लोगों ने यूज़ किया था, सेम वहीं पे यूज़ कर रहे हैं वही चीज़ हम। साइन एक्स क्या रहेगा, एज इट इज़ dx। अब मैं क्या करता हूँ, कोस एक्स को यहाँ से t मान लेता हूँ। क्यों t मान लेता हूँ, देखो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, साइन एक्स और dx, ये दोनों चीज़ हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। कोस एक्स इक्वलेंट टू t मानना इसको हमने, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन एक्स dx इक्वलेंट टू dt। तो साइन एक्स भी है, dx भी है, नेगेटिव साइन नहीं है तो उसको dt के पास भेज देते हैं। dt हैंडल करेगा नेगेटिव साइन को,
साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ डी टी। सिंपली वैल्यू इसके अंदर हम पुट कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ कोस के प्लेस कोस को हमने क्या माना है टी, तो ये आ जाएगा टी क्यूब और ये 1 माइनस अगेन कोस है, इसका आ गया टी स्क्वेयर। साइन एक्स डी एक्स के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं माइनस डी टी। अब देखो अब हम आसानी से इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो मैं क्या करूँगा, इस नेगेटिव साइन को बाहर ले आता हूँ और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा टी क्यूब माइनस इसकी करेंगे तो आ जाएगा टी की पावर 5 डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं तो माइनस ऑफ टी की पावर 4/4 माइनस टी की पावर 6/6 प्लस सी। अब सिंपली आपने टी के प्लेस पर वैल्यू पुट कर दो, ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन फिनिश। तो माइनस ऑफ टी की तरह किसको हमने टी एज्यूम किया है कोस एक्स को, तो दैट इज़ कोस की पावर 4x/4 माइनस कोस की पावर 6x/6 प्लस सी। नेगेटिव साइन से आप चाहो तो इससे भी आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ कोस की पावर 4x/4 और ये माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस कोस की पावर 6x/6 प्लस सी। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर। तो अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और जितना हो सके मैक्सिमम आप वीडियो को शेयर कर दो। उसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन का बटन आता है उसको ज़रूर प्रेस कर लें। देखो उससे क्या होगा कि जो भी वीडियोज़ मैं अपलोड करता हूँ इस चैनल पर उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।